भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल दूर दूर से यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। कहते हैं जिनको बाबा का बुलावा आता है वही यात्रा पर जा पाते हैं। ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं है। यह गुफा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 13,600 फीट है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 किलोमीटर है। मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती के अमृत का महत्व छुपा है। इसलिए हिंदुओं में इतनी मान्यता है कि इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती है। हालांकि इसके दर्शन बेहद दुर्लभ है। बड़ी मुश्किलों के बाद भक्तगण इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि मध्यकालीन समय के बाद 15वीं शताब्दी में दोबारा धर्म गुरुओं द्वारा इसे खोजने से पहले इस गुफा को भूलने लगे थे। इस गुफा से संबंधित एक और कहानी भृगु मुनि ने कहा जाता है कि कश्मीरी घाट की जलमग्न और कश्यप मुनि के कई नदियों का बहाव किया गया था। जबकि जब पानी सूखने लगा तब सबसे पहले भृगु मुनि ने ही सबसे पहले भगवान अमरनाथ जी के दर्शन किए थे। इसके बाद जब लोगों ने अमरनाथ लिंग के बारे में सुना तब यह लिंग भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग कहलाने लगा। 40 मीटर ऊंचाई अमरनाथ गुफा में पानी की बूंदों के जम जाने की वजह से पत्थर का एक आरोही नीचे बन जाता है। हिंदू धर्म के लोग इस बर्फीले पत्थर को शिवलिंग मानते हैं। यह गुफा मई से अगस्त तक मोम की बनी हुई होती है, क्योंकि उस समय हिमालय का बर्फ पिघलकर इस गुफा पर आकर जमने लगता है और शिवलिंग का आकार ले लेता है। कहा जाता है सूर्य और चंद्रमा के उगने और अस्त होने के समय अनुसार इस लिंग का आकार भी कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह गुफा है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती के जीवन के महत्व के बारे में समझाया था। दूसरी मान्यता के अनुसार बर्फ से बना हुआ पत्थर पार्वती और शिव जी के पुत्र गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है। इस गुफा का मुख्य वार्षिक तीर्थ स्थल बर्फ से बनने वाली शिवलिंग की वजह से ही है। श्रीनगर या पालनगर से ही पैदल की यात्रा की जाती है। इसके बाद यात्रा करने के 5 दिन लगते हैं। राज्य यातायात परिवहन निगम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जम्मू से पहलगाम और बालताल की यात्रा की जाती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। उत्तरी रास्ता तकरीबन 16 मीटर लंबा है, लेकिन इस रास्ते पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। यह रास्ता बालताल से शुरू होता है और डोमियाल, बरारी और संगम से होते हुए गुफा तक पहुंचता है। उत्तरी रास्ते में हम अमरनाथ घाटी और अमरावती नदी में देखने को मिलती है, जो अमरनाथ ग्लेशियर से जुड़ी है। कहा जाता है भगवान शिव पहलगाम में नंदी और बैल को छोड़ गए थे। चंदवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्र को छोड़ा था। शेषनाग सरोवर के किनारे अपना सांप छोड़ा था।